26 नवंबर 2008 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो भारत के दिल पर आज भी महसूस होता है। आज हम साथ मिलकर उन 60 घंटों की कहानी को समझेंगे जिसने एक पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी सड़कों पर हमेशा जिंदगी दौड़ती है, और वो शहर अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज से एकदम सन्न रह जाए। उस रात मुंबई के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। पूरे 60 घंटे, मतलब लगभग 3 दिन तक भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई आतंक के साए में जी रही थी। और ये सब किया था सिर्फ 10 आतंकियों ने, जो समंदर के रास्ते हमारी सरजमी पर उतरे थे और अपने पीछे छोड़ गए 166 बेगुनाह लोगों की मौत का एक ऐसा मंजर जिसे भूलना नामुमकिन है। ये कहानी है उन खौफनाक 60 घंटों की। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। मौत का ये खूनी खेल समंदर के रास्ते ही मुंबई पहुंचा था। कराची के एक पोर्ट से एक नाव निकलती है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, तबाही। इस नाव पर 10 नौजवान सवार थे, जिनकी आंखों में इंसानियत की जगह सिर्फ नफरत भरी हुई थी। उनके बैग में कोई किताबें या कपड़े नहीं थे, उनमें था मौत का सामान। हर एक के पास, सोचिए, हर एक के पास 8 किलो RDX, AK-47 और न जाने कितने ग्रेनेड थे। मतलब उनका इरादा एकदम साफ था। जब ये लोग मुंबई के कोलाबा तट पर उतरे तो वहां के लोकल मछुआरों को शक भी हुआ, उन्होंने टोका भी, लेकिन उनका रूखा सा जवाब, अपने काम से काम रखो, सुनकर शायद किसी ने इतने बड़े खतरे का अंदाजा नहीं लगाया। और बस वो 10 लोग मुंबई की भीड़ में ऐसे मिल गए जैसे पानी में जहर घुल जाता है। और फिर शहर की नसों में दौड़ रही उस नफरत ने अपना असली खौफनाक रूप दिखाना शुरू किया। मुंबई में कोहराम मच गया। रात के ठीक 9:30 बजे मशहूर लियोपोल्ड कैफे में पहला धमाका हुआ, और इसके साथ ही मुंबई के अलग अलग कोनों में एक साथ हमले शुरू हो गए। शहर को तो ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन असली कत्लेआम हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। अजमल कसाब और इस्माइल खान, ये 2 नाम इतिहास के सबसे काले पन्नों में लिखे जा चुके हैं। ये दोनों हंसते हुए 90 मिनट तक स्टेशन पर गोलियां बरसाते रहे। 58 बेगुनाह लोग जो बस अपने घर जा रहे थे, मारे गए। मुंबई पुलिस भी शुरू में एकदम कंफ्यूज थी। उन्हें लगा ये शायद कोई गैंग वॉर है, 2 गुटों की लड़ाई है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक आतंकवादी हमला है, और वो भी इतने बड़े स्केल पर। और जब तक हकीकत समझ में आई, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ चुकी थी। वायरलेस पर एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुंबई पुलिस के 3 सबसे जांबाज अफसर, ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो चुके थे। ये मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। शहर में हर तरफ मायूसी थी, अंधेरा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुराई अपनी सारी हदें पार कर जाती है, तब अच्छाई की एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत होती है। ये कहानी है उन बहादुरों की जिन्होंने पलटवार किया। और वो चिंगारी थे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। उनके सामने था खूंखार आतंकवादी अजमल कसाब, जिसके हाथ में एक AK-47 थी, और ओम्बले, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो निहत्थे थे। कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और गोलियों की पूरी बौछार ने ओम्बले के शरीर को छलनी कर दिया। लेकिन उस बहादुर शेर ने मरते दम तक कसाब की राइफल की नली को नहीं छोड़ा, और उनकी इसी पकड़ की वजह से कसाब जिंदा पकड़ा जा सका, जो बाद में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत बना। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में आतंकी अब भी सैकड़ों लोगों को बंदी बनाए हुए थे। ताज होटल आग की लपटों में जल रहा था, और तभी आसमान से उतरी भारत की आखिरी उम्मीद, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडोज। उनके इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जिसका सिर्फ एक मकसद था, आतंकियों का सफाया करना और बंधकों को जिंदा बाहर निकालना। इसी ऑपरेशन में देश ने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे हीरो को हमेशा के लिए खो दिया। जब उनके साथियों ने बचाने ऊपर आ रहे थे, तो उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। और उन्होंने अपनी जान देकर भी अपना ये वादा निभाया। 60 घंटों के लंबे इंतजार के बाद जब आखिरी आतंकी मारा गया, तब जाके मुंबई ने राहत की सांस ली। लेकिन
आतंकी कहानियां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से एक नए जज्बे की कहानी शुरू हुई। देखिए, आतंकियों का मकसद क्या था? डर फैलाना, मुंबई के हौसले को, उसके जज्बे को तोड़ना। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि ये मुंबई है, इसकी हकीकत है गिरकर दोबारा खड़ा होना और फिर से दौड़ना, कभी न रुकना। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमले के अगले ही दिन मुंबई की लोकल ट्रेनें फिर से अपनी रफ्तार से चल रही थीं। लोग अपने काम पर जा रहे थे। ये दुनिया के लिए एक सीधा संदेश था, मुंबई को कोई नहीं रोक सकता। उन 166 लोगों और हमारे बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उस एक हमले ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। उस काली रात में अपनी जान न्यौछावर करने वाले उन सभी वीरों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, इंसानियत की लौ को बुझाया नहीं जा सकता। जय हिंद।